साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस बार होली से पहले किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया कि पानी बचाओ, सेफ होली खेलो आदि आदि। वो इसलिए क्योंकि फर्जी ज्ञान बांटने वालों के प्रति लोग पहले से ही सतर्क थे। ठीक उसी प्रकार आज के वीडियो में मैं उन नैरेटिव्स का पर्दाफाश करूंगा ताकि अगली बार से कोई कश्मीर फाइल्स को खारिज करने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन उससे पहले आपको एक झलक दिखाता हूं, आप देखिए। 7 फरवरी को शिकारा आएगी तो देखिएगा। एनडीटीवी के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। कौन सी फाइल कैसे किस रूप में खुले? अनुपम खेर जी, कश्मीरी पंडितों पर अपने घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। एक खास तरीके के नैरेटिव को ही ये प्रमोट कर रही है। Political connect is being misused clearly now to get special benefit. पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। हिंदुस्तान में फिल्म नहीं है, चलचित्र नहीं है। इरिगेशन फाइल्स, इंडस्ट्रियल फाइल्स, ఎకనామిక్ ఫైల్స్, గా ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఈ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు। क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म? 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा मिलिटेंट्स को, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। सच होता है कभी झूठ होता है। साथियों आज मैं उन नैरेटिव्स का पर्दाफाश करने वाला हूं जो खान मार्केट गैंग, लिबरल गैंग, अवार्ड वापसी गैंग के साथ साथ धर्म और जाति की राजनीति करने वाले नेता आपके लिए तैयार करते हैं। हर बार कश्मीर फाइल्स जैसी घटना के सामने आते ही फर्जी तरीके से फर्जी नैरेटिव इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि असल मुद्दा गौण पड़ जाए और बाकी मुद्दे हावी हो जाएं। अब मैं शुरुआत करता हूं रवीश कुमार से। कश्मीर फाइल्स का नाम सुनते ही मानो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि बाकी सारा काम काज छोड़कर ये कश्मीर फाइल्स पर ही टूट पड़े। और मैंने जो रिसर्च किया उसमें मैंने देखा कि इन्होंने 3 लंबे लंबे ब्लॉग लिखे हैं और पूरी फिल्म को खारिज करने की कोशिश में ये ब्लॉग लिखे गए हैं। आप देखिए, एक ब्लॉग में इन्होंने बीबीसी की एक फर्जी रिपोर्ट के जरिए कश्मीरी पंडितों को ही देशद्रोही बता दिया। और एक पोस्ट में तो जनाब ने कांग्रेस के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए उस समय के राज्यपाल जगमोहन को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन यह जिक्र नहीं किया कि जगमोहन को राज्यपाल किसने बनाया। जगमोहन ने कांग्रेस को, खास करके राजीव गांधी को, कितनी चिट्ठियां लिखी। और यही नहीं, एक पोस्ट में तो उन्होंने हद कर दिया। आप देखिए, उन्होंने फिल्म शिकारा के साथ कश्मीर फाइल्स फिल्म की तुलना की है और लिखा है कि एक फिल्म पर चुप्पी और दूसरी फिल्म का प्रचार प्रसार। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों पर जो फिल्म बनी शिकारा, उसने कश्मीरी पंडितों के जख्म को और उभार दिया, उसने शांत नहीं किया, या उसने बल्कि उसे ग्लैमराइज कर दिया और एक लव स्टोरी बनाकर पेश कर दिया। आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन अब रवीश कुमार की बात बताता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी फाइल्स फिल्म को मतलब खारिज करने में पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने शिकारा फिल्म को प्रमोट करने में क्या कुछ नहीं किया, पूरी जोर आजमाइश की। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं कि किस तरह से उन्होंने एनडीटीवी का पूरा मंच दे दिया। और मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे उनके चैनल पर 2 प्रोग्राम दिखे जो शिकारा फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये याद रखिएगा, कश्मीर फाइल्स पर उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल ब्लॉग लिख करके और लंबे चौड़े ब्लॉग लिख करके खारिज करते रहे। ये 2 प्रोग्राम हैं जो आप देख सकते हैं। और कश्मीरी पंडितों के नाम पर ठगने वाली शिकारा फिल्म के प्रमोशन में रवीश कुमार ने किस प्रकार जी जान लगा दिया, उन्होंने जी जान लगा दी थी। आप खुद सुनिए, आप ये बाइट सुनिए पहले। लेकिन 19 जनवरी की दोपहर वैसी दोपहर नहीं थी जिस तरह से यह दिन इन दिनों ट्विटर पर और सोशल मीडिया में शुरू होता है। जम्मू के जगती कैंप से बसों से लाए गए कश्मीरी पंडित परिवारों के साथ फिल्म देखने का तजुर्बा मेरे लिए किसी भी फिल्मी तजुर्बे से बड़ा और अलग था। हा, रवीश कुमार की ये बातें सुन करके कैसा लग रहा है, कितना दर्द उभर रहा है ना। उन्होंने फिल्म का प्रमोशन ही नहीं किया, बल्कि वो खुद भी सिनेमा हॉल पहुंच गए और
मतलब देखिए चैनल पर भी इस बात को वो प्रमोट कर रहे हैं। आप सुनिए ये बात उनकी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक सिनेमा घर है, पीवीआर प्लाजा। रविवार दोपहर मैं यहाँ था एक ऐसी फिल्म का छोटा सा टुकड़ा देखने के लिए जहाँ आने वाले बहुत से लोग अपनी अपनी पूरी फिल्म लेकर आए थे। अब यहाँ पर आकर के ये जानना जरूरी है कि रवीश कुमार कश्मीर फाइल्स फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं और शिकारा फिल्म का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है, मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर फाइल्स फिल्म डॉक्यूमेंटेड है, सच्चाई पर आधारित है। एक एक घटना जो दिखाई गई है उसके डॉक्यूमेंट विवेक अग्निहोत्री जी के पास मौजूद है। लेकिन शिकारा फिल्म जो है वो तो है ही नहीं वैसी। वो तो मतलब ग्लैमराइज और लव स्टोरी तो जो है ही, इसके अलावा उसमें सेकुलरिज्म का भी तड़का लगाया गया है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सुनिए, खुद रवीश कुमार ही इसकी बात बता रहे हैं। आप सुनिए। इसके किरदार शिव कुमार धर का असली नाम आदिल खान है। पर्दे पर आदिल को शिव की भूमिका में देखना एक नए दौर में जाने जैसा है। समझ में आ गया होगा अब आपको रवीश कुमार का खेल। लेकिन रवीश कुमार ने जिस प्रकार से एक फिल्म को खारिज करने की कोशिश की और दूसरी फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश की, बात सिर्फ इतनी नहीं है। एनडीटीवी ने एक और प्रोपेगेंडा चलाया, और फिल्म के रिलीज होने से काफ़ी पहले से, और इसका खुलासा खुद कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने किया। आप उनका ये बयान सुनिए। एनडीटीवी के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था। हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। उसके ऊपर ऑप इंडिया ने एक एक्सपोजे किया, और जब उन्होंने एक्सपोजे किया तो एनडीटीवी ने चोरी से, चुपके से, बिना अपॉलॉजी मांगे हुए उस वर्ड को डिलीट कर दिया और सिर्फ लिख दिया कि इट्स अ फिल्म बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। देखा आपने, अब तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया हो। अब मैं आपको उन नैरेटिव्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कश्मीर फाइल्स को खारिज करने के लिए कांग्रेस या बाकी दल या बाकी एक्टिविस्ट गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। अब जो पहला नैरेटिव इन लोगों ने तैयार किया है वो ये है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा तो मुसलमानों की हत्या हुई, और ये नैरेटिव जो गढ़ा है वो कांग्रेस ने ही गढ़ा है, और इसकी शुरुआत केरल कांग्रेस ने की। आप देखिए, मतलब ये नैरेटिव ऐसा है जो कश्मीरी पंडितों के जख्म पर नमक रगड़ने का काम करे। आप देखिए, इससे ये पता चलेगा कि केरल कांग्रेस किस बेशर्मी से ये लिख रही है कि वहाँ तो मुस्लिमों की ज़्यादा हत्या हुई, कश्मीर पंडितों की तो कम हुई है हत्या। और आप याद रखिए कि जिस समय ये घटनाएं हो रही थी उस समय कांग्रेस ने किस प्रकार से बेसहारा छोड़ दिया उन्हें, ये तो सबने देखा। लेकिन आज भी उनके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं आपको कांग्रेस नेता सलमान निजामी का ये बयान सुनाता हूं। आप देखिए, जब इस फिल्म की चर्चा होती है तो वो कौन सा मुद्दा उठाते हैं, आप ये उनका बयान सुनिए। ये कह रहे हैं कि ये धर्म की बात है। सबसे पहला व्यक्ति जो पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुआ वो यूसुफ हलवाई था, वो मुसलमान था। अच्छा, कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया बाकी लोगों ने भी लिया, सब कुछ सूट करता है, क्योंकि आपको कश्मीर फाइल्स फिल्म को खारिज करना है, उसे मेन स्ट्रीम सिस्टम से ही हटा देना है। अब देखिए, ये एक शख्स हैं इरफान हफीज लोन, सभी चैनल में पहुंच रहे हैं, मैंने कई चैनलों में देखा, और चीख चीख कर वही बात कह रहे हैं, वही नैरेटिव स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस ने किया। आप उनका ये बयान सुनिए। वहां पर जितने भी लोग मरे 90% जो वहां की बहुसंख्यक है उसे मरे, और बदकिस्मती से हमारे कश्मीरी पंडित भी 1% उसमें जान गंवाए। यानी कश्मीर फाइल्स के खिलाफ पहला नैरेटिव यह तैयार किया गया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से ज्यादा मुस्लिमों की हत्या हुई। कांग्रेस ने दूसरा नैरेटिव यह खड़ा करने की कोशिश की कि इसमें आधा सच दिखाया गया है, और इसके लिए मोर्चा संभाला छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। आप उनका ये बयान सुनिए पहले, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं या अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है, और मंदिर भी तोड़े गए
और मस्जिद भी तोड़े गए। कांग्रेस के इसी नैरेटिव को उमर अब्दुल्ला ने उठा लिया, जिनका परिवार खुद दहशत भरे उस दौर के लिए कटघरे में खड़ा है, वो जिम्मेदार है, उनके ऊपर तमाम संगीन आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए, बयान तो आपको मैं सुना ही चुका हूं, क्या लिखा है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म में तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस ने कश्मीर फाइल्स को खारिज करने के लिए जो तीसरा नैरेटिव गढ़ा वो ये था कि इससे देश का माहौल बिगड़ जाएगा, और इसके लिए मोर्चा संभाला राजस्थान में कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट किए, आप देखिए, और ये कहा कि फिल्म के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे हिंदू मुस्लिम सहित विभिन्न धर्मों के बीच खाई और बढ़ेगी, जो किसी भी प्रकार से देश हित में नहीं है। आप देखिए, ये सारी रिपोर्ट है, और आप याद रखिए, अभी 2 दिन पुरानी बात है कि जो ये हिंदू मुस्लिम का मामला बता रहे हैं ना, इन्हीं के राज्य में एक राम दरबार को रात में चुपके से अंधेरे में गिरा दिया गया बुलडोजर से, और आरोप केंद्र सरकार पे लगाया जा रहा है। ये वो नेता हैं, याद रखिएगा। खैर, यहाँ कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की इस नैरेटिव को बाकी दलों ने भी उठा लिया, और जब भाजपा या इस तरह की चीज़ें या सनातन धर्म से जुड़ी या इनके लोगों से जुड़ी हुई कोई चीज़ आती है ना, तो सारे विरोधी एक साथ हो जाते हैं। अब देखिए ना, असम के बदरुद्दीन अजमल, वो तो इस पर बैन की मांग करने लगे। आप उनका एक छोटा सा बयान सुनिए। हिंदू मुसलमान हो, मारामारी हो। देखा आपने, फिल्म की सच्चाई पर जवाब तलब नहीं हो रहा है, उस पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, बस बैन कर दो जी, सच्चाई देखने ही नहीं देना है लोगों को। कांग्रेस ने चौथा नैरेटिव ये बनाना चाहा कि कश्मीर फाइल्स इस्लामोफोबिक, और आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें जो नैरेटिव खड़ा किया है वो तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के चीफ KS अलागिरी ने इसके लिए मोर्चा संभाला है। आप देखिए, कई सारी रिपोर्टें हैं इससे जुड़ी हुई। कश्मीर फाइल्स फिल्म को खारिज करने के लिए एक नैरेटिव ये तैयार किया गया कि ये सारी घटनाएं तो भाजपा के समय में हुई हैं, भाजपा जिम्मेदार है। उसके बाद जगमोहन को भी उठा लाया गया कि ये तो उनके समय में शुरू हुई है, RSS के नेता हैं। आप देखिए ना, कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और बाकी लोगों ने पकड़ लिया। आप फारूक अब्दुल्ला का एक छोटा सा बयान सुनिए पहले। इनको जगमोहन साहब के फाइल खोलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वही वहाँ के इंचार्ज थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, आम जनता खास करके, क्योंकि सबको पता चल गया कि जगमोहन को तो इंदिरा गांधी ने पोस्ट पर बिठाया था। जगमोहन तो कांग्रेस के समय में इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे, और उसी जगमोहन ने कांग्रेसी प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कितनी चिट्ठियां लिखी कि भैया कश्मीर में ये सारी चीजें हो रही हैं, आप कुछ तो करो। ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं, इसलिए इस नैरेटिव का जो पाखंड खड़ा किया गया ये भी ध्वस्त हो गया। साथियों, एक नैरेटिव ये भी खड़ा करने की कोशिश की गई कि सिर्फ कश्मीर फाइल्स ही क्यों, लखीमपुर फाइल्स क्यों नहीं, डेवलपमेंट फाइल्स क्यों नहीं, गुजरात फाइल्स क्यों नहीं। और आप मतलब हैरान रह जाएंगे ये बयान सुन करके, किसी को कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है। आप ये बयान सुनिए, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। इरिगेशन फाइल्स, इंडस्ट्रियल फाइल्स, ఎకనామిక్ ఫైల్స్, గా ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఈ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు। देखिए, ये बयान सुनकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकी असली चिंता कश्मीरी पंडितों को जो जख्म मिला है ना उससे नहीं है, वो वैसे ही भुला देंगे। ये तो इनका एक मतलब प्लॉट है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो असल समस्या है उससे लोगों का ध्यान भटक जाए, वो दूसरी समस्या पकड़कर लाने की कोशिश करते हैं। वो विषयों को भटकाते हैं, वो अपने हिसाब से घुमाते हैं, और यही कोशिश इस नैरेटिव में देखने को मिलता है। एक नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश की गई कि कश्मीरी पंडितों ने अपने आप ही कश्मीर से पलायन करना शुरू कर दिया, वो भाग गए। मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है। आप रिपोर्ट देखिए,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कश्मीरी पंडितों ने मर्जी से कश्मीर से पलायन किया। अब ज़रा सोचिए कि ये किस प्रकार के बयानबाजी है। और जितने अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडा बरदार है ना, किसी का मुंह नहीं खुलता, कोई नहीं बोलता इनके लिए। ये है नैरेटिव खड़ा करने का तरीका। कांग्रेस ने इस फिल्म के साथ ही कश्मीरी पंडितों के जख्म को, उनकी पीड़ा को खारिज करने के लिए यह कहना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान फिल्म नहीं है, चलचित्र नहीं है, बल्कि वो तो कुछ और है, वो वास्तविकता है। अब क्या वास्तविकता है ये समझना पड़ेगा। पहले आप कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ये बयान सुनिए। हिंदुस्तान में फिल्म नहीं है, चलचित्र नहीं है, हिंदुस्तान वास्तविकता है और उस वास्तविकता का सामना करना चाहिए। हिंदुस्तान फिल्मों से नहीं चलेगा। लेकिन सुरजेवाला साहब, आपको उस समय वास्तविकता का एहसास क्यों नहीं हुआ जब कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हो रही थी, जब उन्हें भगाया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही थी, और ऐसी जघन्य घटनाएं जिसके बारे में सोचकर और फिल्मों में देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। उस समय आपको वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ। और ज़रा देखिए, मैंने तो आपको 8 नैरेटिव दिखा दिए हैं। अब छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं कि ये ट्वीट देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना नेता, वो जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है ये बता रही हैं। ये सब प्रश्न हो सकता है, ये सवाल हो सकता है, लेकिन ये सवाल आपको उस समय याद आ रहा है जब कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई है और उसमें कश्मीरी पंडितों के जख्म को दिखाया गया है। वहीं एक व्यक्ति, ये वीडियो मैंने देखा पुण्य प्रसून वाजपेयी का, एक हिस्सा तो मैं सुना ही चुका हूं शुरू में, ये पॉलिटिकल फाइल्स खोलने की बात कह रहे हैं। गुजरात दंगों पर ना जाने कितने बुलेटिन बनाए। इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि कश्मीरी पंडितों का दर्द पहली बार इस देश को देखने को मिला है, और जब ये घटनाएं हो रही थी तब ये बातें क्यों लोगों से छुपा कर रखी गई। अब आप देखिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, मैं एक बात और चर्चा करना चाहूंगा कि आज जो मैं ये नैरेटिव दिखा रहा हूं ना, ऐसा ही काम उस समय किया गया था जब कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हो रही थी, जब लोगों को भगाया जा रहा था। तब एनडीटीवी में काम करने वाली ये बरखा दत्त की बहुत एक छोटी रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि क्यों कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हो रही है। आप एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिए इसका पहले। Sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. बरखा इस वीडियो में ये बताती हैं कि कश्मीरी पंडित बहुत एलिट क्लास के थे, बहुत अमीर थे, सारे सरकारी पोस्ट पर कब्जा था, और यही डिस्पैरिटी की वजह से कश्मीरी जो मुस्लिम हैं वो गुस्से में थे और ये सारी घटनाएं होती चली गई। साथियों, इस देश में हमेशा से एक सुविधावादी वर्ग रहा है जो सत्ता से लेकर के मीडिया संस्थानों में, साहित्यिक संस्थानों में, या इस तरह के जितने कल्चरल संस्थान हैं उस पर उनका आधिपत्य रहा है। वो हमेशा अपने हिसाब से सच को दिखाते हैं, सच को छुपाते हैं। उन्हें जब लगता है तो वो झूठ को आपके सामने पेश कर देते हैं, और या फिर बड़े बड़े सत्य को छिपा लेते हैं। लेकिन 2014 से इनका एकाधिकार खत्म हो चुका है, और इसी वजह से ये छटपटा रहे हैं और नए नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज मैंने इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की है कि मतलब जब आगे कभी कश्मीर फाइल्स जैसी कोई दूसरी फिल्म आए, कोई दूसरी घटना हो, तो ये सुविधावादी वर्ग किस प्रकार का प्रपंच रचता है, किस प्रकार के हथकंडे अपनाता है, किस प्रकार के नैरेटिव गढ़ता है, इसका पता आपको पहले से चल जाए। और यही मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।